तो वहीं अलवर शहर की कटी घाटी से सुबह 6 बजे से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ सीएम गहलोत और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह समेत कई कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता समर गुप्ता ने कैबिनेट मंत्री से लेकर इस यात्रा में लंबे समय से जुड़े लोगों से बातचीत की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अलवर शहर में प्रवेश कर चुकी है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली है, उनसे जानते हैं कि किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है, किस तरह की भीड़ निरंतर बढ़ेगी। ऐतिहासिक भीड़ और ने भूतों ने भविष्य की ऐसी यात्रा हुई है। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से आम जनता के साथ जुड़ते हुए चल रहे हैं, आप देखेंगे कि बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी लोगों का मन है राहुल जी से मिलने का, जुड़ने का। और मैंने तो अपनी जिंदगी के अंदर इस प्रकार का रेस्पॉन्स पब्लिक का किसी नेता के लिए नहीं देखा जितना राहुल गांधी जी के लिए। अच्छा, जिस तरह लोगों की साथ साथ बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, उम्र का कोई तकाजा नहीं है, तो आपको लग रहा है कि जो क्लाइमेट था, जो बदलाव की बात थी राहुल गांधी को लेकर, वो बदलाव अब होने लगा है? निश्चित तौर पर ये बड़ा ऐतिहासिक है। और राहुल गांधी जी की जो मोदी सरकार ने उनकी छवि खराब करने की जो कोशिश की थी, नेशनल मीडिया उनको नहीं दिखा रहा था, लेकिन आज आप देखेंगे कि वो सब जगह छाए हुए हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से आज एक चैनल नहीं, एक यात्रा के अंदर हजारों चैनल चल रहे हैं जो जनता को पूरी यात्रा का लाइव दिखा रहे हैं। चलिए थे हमारे साथ टीकाराम जूली, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो क्लाइमैक्स था, यानी बदलाव की जो स्थिति थी, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और राहुल गांधी की यात्रा को लेकर न सिर्फ कवरेज मिल रही है, बल्कि लोगों का भी निरंतर प्यार है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अलवर में पहुंच चुकी है। अलवर शहर में भी भारी रुझान देखा जा रहा है। कांग्रेस से जुड़े हुए एक वरिष्ठ नेता रोहिदास जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि अब तक के इस रुझान को देखकर क्या लग रहा है, क्या बदलाव आने वाला है? लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है और पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि कल रैली में भी आपने देखा होगा, वो रेला बन गई। और अभी लोग जिस तरह से सुबह 5 बजे से महिलाएं, बच्चे और हजूम के हजूम जो बाहर रोड पर राहुल गांधी जी के स्वागत में, उनके समर्थन में लोग आए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा बदलाव। चलिए, ये थे हमारे साथ रोहिदास जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कल की सभा में जिस तरह का आपने आकलन देखा और बदलाव के बाद जो अब नई स्थिति आने वाली है, उसको लेकर राहुल गांधी को लेकर खासा लोगों में जोश है। आवाज आ रही है? भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अलवर शहर में जिस तरह का हुजूम देखने को मिल रहा है, ऐसे में सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुजर हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि जो 26 कौमों की बात की गई थी कि इस यात्रा में सम्मिलित होंगे, क्या वो बात गहलोत सरकार पूरी तरह साबित कर पा रही है? बिल्कुल कर पा रही है और बड़े हर्ष उल्लास के साथ 36 कौम इस भारत जोड़ो यात्रा का इतना बड़ा अलवर जिले को पैगाम मिल रहा है कि लाखों की संख्या में पूरे अलवर शहर को चारों तरफ से इतनी भीड़ है कि पूरी तरह से पूरा शहर लोगों से घिरा हुआ है। लोगों में इतना उत्साह है कि आप और हम ने कभी ऐसा उत्साह देखा ही नहीं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी ने जो कल कहा कि एक रास्ते के बाहर भी जो लोग हैं वो मुझसे मिले, उनकी मैं बात सुनूं, समस्याओं को जान पाऊं, तो उन बातों पर भी उनकी बात हो पा रही है? ये आज उन्होंने माननीय राहुल गांधी जी ने आम कार्यकर्ता की बात को सम्मान में रखते हुए ये चीजें देखी हैं। और वो आज हम देख रहे हैं एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से वो बुला कर हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं और मिल रहे हैं और उनसे समीक्षाएं ले रहे हैं राजस्थान में अच्छा और बुरा क्या हो रहा है। चलिए, ये थे सरस डेयरी चेयरमैन, जिनका भी साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी जिन उद्देश्यों को लेकर पैदल यात्रा शुरू की थी, उन उद्देश्यों के तहत अपनी बात भी रख रहे हैं और लोगों की बात भी सुन रहे हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा में बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक शख्स हैं, उनसे जानते हैं कि उनका कैसा अनुभव रहा। बताएं सर, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम राजस्थान से ही हैं, सादुलपुर विधानसभा से, लेकिन एमपी के बॉर्डर से साथ चले थे राहुल जी के जी। और बहुत ही शानदार अनुभव रहा। देखा था, बहुत सुना था राहुल जी के बारे में, देखना चाहते थे जी। लोग कई तरीके की भांति फैलाते थे, कोई पप्पू कह करके बुलाता था, कोई कुछ कह करके बुलाता था जी। लेकिन जब हमने राजस्थान की जनता को सुबह के 5:30-6 बजे के टाइम पे ही उस पप्पू के लिए पलके बिछाए रोडों के ऊपर देखा, तो बहुत ही अच्छा लगा मिलने के बाद में, देखने के बाद में कि वाकई बहुत शानदार व्यक्ति है और देश के लिए बहुत ही शानदार प्रतिनिधि कर सकते हैं। मोदी सरकार की धज्जियां उड़ने वाली है। जिस हिसाब से राहुल गांधी जी जो के पीछे जो लवाजमा लगा हुआ है, लोगों का जोश और जुनून जिस हिसाब से इनके साथ है,
वैसा आज दिन तक कभी देखा नहीं, ऐतिहासिक रहा है। और भाजपा के लोगों के दिलों में ऐसी हलचल मची है, ऐसा डर पैदा हो गया है, जो डर लोगों के लिए फैला थे उनके खुद वो बहुत डरे पड़े हैं। तो प्यार की जीत डर पे, राहुल गांधी की जीत भाजपा पे, कांग्रेस की जीत भाजपा पे। चलिए, ये थे हमारे साथ वो लोग जो लंबी दूरी से कहीं ना कहीं राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में लगातार साथ बने हुए हैं। और अब उनका साफ तौर पे कहना है कि मोदी सरकार के जो राहुल गांधी को लेकर तमाम आरोप थे, या यूं कहें कि भाजपा को लेकर जिस तरह का कयास लगाया जा रहा था, उसमें एक डर का माहौल बन रहा है अब राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में न सिर्फ राजस्थान बल्कि अन्य कई प्रदेशों से भी लोग जुड़े हैं। उत्तराखंड से एक व्यक्ति हैं जो उनके साथ इस पूरी यात्रा में सम्मिलित हुए हैं, उनसे जानते हैं अनुभव कैसा रहा आपका? मेरा राजस्थान का अनुभव है जी। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुझे जो जन सैलाब राहुल जी के पीछे खड़ा दिखाई दिया, पूरे लाखों के लाखों लोग राहुल गांधी जी की पद यात्रा में भारत को जोड़ने के लिए, रोजगार, आपका भ्रष्टाचार, आपका बेरोजगारी और जो नफरत, 3 मुद्दों को लेकर के जो ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर पूरा जन सैलाब राहुल गांधी जी के पीछे खड़ा है। इससे ये निश्चित है कि जो नफरत की भावना, जो भारत को तोड़ने की जो भावना भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में की है, इसके बीज बोए हैं, निश्चित रूप से ये समाप्त होगी। और नफरत के बाजार में जो राहुल गांधी जी ने प्यार मोहब्बत की दुकान खोली है, उस दुकान मैं चाहता हूं कि पूरे देश की जनमानस भरी दुकानें खोले। चलिए, ये थे हमारे साथ भारत जोड़ो से उत्तराखंड से जुड़े हुए एक निवासी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह का जोश देखने को मिल रहा है और राजस्थान में जिस तरह जनता इस भारत जोड़ो अभियान से जुड़ रही है, वो काबिले तारीफ है। भारत जोड़ो यात्रा में इस टाइम हमारे साथ कृष्णा पूनिया है, जो ओलंपिक विजेता भी हैं। इनसे बात करते हैं। मैडम, कैसा लग रहा है अलवर में? अच्छा, बहुत मजे आ गए। जनता का जितना प्यार सम्मान मिला है, अद्भुत है। और अकेला अलवर ही नहीं कहना चाहूंगी, पूरे राजस्थान में जहाँ से झालावाड़ से यात्रा शुरू हुई थी, वहीं से इसी तरीका का माहौल जनता का राहुल जी के प्रति मिला है। और जिस तरह राहुल गांधी ने कहा कि जनता से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी होगी इस पूरी यात्रा के दौरान, आपको लगता है उसमें कहीं सफलता मिल पा रही है? 100%। चलिए, ये थे हमारे जी, वो महसूस कर रहे हैं इन चीजों को। और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि शायद मैं हवाई जहाज से घूमता, हेलीकॉप्टर से घूमता तो इन चीजों को महसूस नहीं कर पाता। आज वो खेतों में जा रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, स्टूडेंट से मिल रहे हैं, हर वर्ग से मिल रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। तो वो जमीन से जुड़ने का जो उन्होंने प्रयास किया है, उसमें 100% वो सफल हुआ। अच्छा, भाजपा जिस मोड़ को लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी पे अटैक करती है, और कल उनका जिस तरह का बयान आया कि नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूं, आपको लग रहा है इससे कहीं ना कहीं भाजपा का जो अब नया रुख होगा उसमें बदलाव आएगा? भाजपा की तो हमेशा से ही नफरत फैलाने वाली नीति रही है। हमें उसमें बदलाव की जरूरत, मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये कहना चाहूंगी कि भारत की जनता नफरत को पसंद नहीं करती है, आज सड़कों पे आ चुकी है। अब भाजपा को सोचना चाहिए इसके बारे में। चलिए, ये थे हमारे साथ कृष्णा पूनिया, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा जिन मकसदों को लेकर, जिस रुख को लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी पे अटैक करती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। लेकिन राहुल गांधी जिस गति से अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा के तहत लगातार प्रयास कर रहे हैं और जनता का जो रुख दिख रहा है, उससे साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये सार्थक परिणाम होने वाला है। भी सत्ता में बैठा है, जो भी कुर्सी में है, हर कुर्सी वाले से 4 सवाल अगर पूछवाने में सफल होती है तो यात्रा को मैं तो और भी ज्यादा सफल मानूं। अच्छा, इस यात्रा के बाद क्या माना जाए कि अगले दौर में कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ आपका जुड़ाव होगा, या आप इसी तरह अपने एक संगठन के साथ जुड़े रहेंगे? कि मैं तो कांग्रेस से कोई मेरा लेना देना नहीं, मैं तो स्वराज इंडिया से हूँ। हमने और 150 संगठनों ने तय किया है कि हम सब इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का नहीं, किसी नेता का नहीं, क्योंकि देश में आग लगाने की कोशिश हो रही है। इसलिए जो बाल्टी लेके आएगा पानी, उसका हम समर्थन करेंगे, चाहे उसकी बाल्टी लाल रंग की हो, नीले रंग की हो, पीले रंग की हो। और राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा प्रयास किया है, इसलिए हम खुले मन से इसका समर्थन कर रहे हैं। कोई दूसरा भी ऐसा प्रयास करेगा, उसका भी समर्थन करेंगे। अच्छा, चाइना के मुद्दे पर जिस तरह कांग्रेस और भाजपा के बीच अब बड़ा द्वंद्व युद्ध सा हो गया है, क्या लगता है सेना के मुद्दे पर कितना बोलना ठीक है राजनीति के तहत? इस देश में परंपरा थी विदेश नीति
और सुरक्षा को लेके पार्टियां एक दूसरे से सार्वजनिक तू मैं नहीं करती। दुर्भाग्य से वो परंपरा टूटी और उसको तोड़ने वाले व्यक्ति का नाम है नरेंद्र दामोदर मोदी। उन्होंने जाके मुंबई में जब टेररिस्ट हमला हो रहा था, हमला जारी था, आतंकवादी अंदर थे, उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की थी। और अमित शाह जी कहते थे चाइना के लोग तो पिकनिक करने आ रहे हैं, अब तो पिकनिक छोड़ो, वो तो घर गांव बस आ रहे हैं। तो जब वो परंपरा टूट गई और इस तरह के बहुत ओछी हरकतें की बीजेपी के नेताओं ने, और दूसरी इस देश की परंपरा थी कि प्रधानमंत्री जब सुरक्षा का सवाल होता था विपक्ष के नेताओं को बुला के बंद कमरे में पूरी हकीकत बता देते थे और कहते थे अब बाहर हम नहीं बोलेंगे, उसको भी सरकार ने तोड़ दिया। जब ये दोनों चीजें टूट गई तो उसके बाद लोग सवाल तो पूछेंगे। अब तो पूछा जाएगा कि भाई पहले तो पिकनिक करने आते थे, पिकनिक करके वापस चले जाते थे चीन वाले, अब तो यहाँ घर बसा के बैठ गए हैं, तो पूछे जाएंगे ना, बताइए क्या करें। अब तो तकलीफ के सवाल है, सवाल सेना पे कोई नहीं उठा रहा, सेना की क्षमता पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, सेना को ढाल बना के खेलना शिखंडी का काम होता है, ये कोई काम न करे। सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या सेना के शौर्य को प्रभावी बनाने के लिए जो विदेश नीति, रणनीति और सामरिक तैयारी होनी चाहिए थी, क्या वो इस सरकार ने की या नहीं, ये सवाल है, उठेगा। अच्छा, अभी हिमाचल और गुजरात के चुनाव हुए, उसके बाद कांग्रेस और भाजपा के बाद अब अरविंद केजरीवाल आप पार्टी के जो प्रमुख हैं उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। क्या लग रहा है, क्या आप भी मानते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी हो गई है आप पार्टी? राष्ट्रीय पार्टी एक टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस पार्टी को 4 राज्यों में 8% वोट मिल जाए वो राष्ट्रीय पार्टी होती है। प्रश्न ये नहीं है कि वो राष्ट्रीय है या नहीं, वो तो है ही नहीं। जिन मुद्दों को लेकर आप पार्टी का गठन हुआ, प्रश्न ये है कि उनके पास इस राष्ट्र को देने को क्या है। प्रश्न ये है कि क्या उनके पास कोई एक राष्ट्रीय समझ या सोच है या नहीं, वो एक सवाल है जिस पे पूछा जाना चाहिए। और मुझे लगता है दुर्भाग्यवश आज अरविंद केजरीवाल की राजनीति बीजेपी की राजनीति से अलग कुछ भी नहीं है। बीजेपी की पूंछ पकड़ के चल रहे हैं और जहां वोट मिल जाए वहां राजनीति। एक दिन लक्ष्मी का नाम लेके वोट मिलता है वो, कल को काबा का नाम लेके वोट मिल जाएगा तो काबा का नाम ले लेंगे। ये देख के मुझे दुख होता है और शर्म आती है। आज जब देश में आग लगी है तो ये स्पष्ट होना चाहिए किसके हाथ में पेट्रोल की बोतल है और किसके हाथ में पानी है। अरविंद केजरीवाल एक हाथ में पेट्रोल और एक हाथ में पानी लेके चलते हैं, जो मौका आएगा इस्तेमाल कर लेंगे। वो पेट्रोल वाले से भी ज्यादा खतरनाक काम। जनहित के मुद्दे पर फिर कहीं ना कहीं जो पार्टियां बातें करती थी आज बदल रही हैं अपने उद्देश्यों। आम आदमी पार्टी ने अपने खुद के उद्देश्यों से धोखा किया है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और ये बहुत दुख की बात है। मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है। चलिए, ये थे हमारे साथ योगेंद्र यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं जिन मुद्दों को लेकर राजनीतिक पार्टियां चला करती थी उन मुद्दों से भटक रही हैं और खासकर आप पार्टी को लेकर, साथ ही मोदी सरकार को लेकर भी इनका बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि सेना के मुद्दे पे जो प्रथा उन्होंने चालू की थी वो कहीं ना कहीं आज इस तरह की नई प्रथा को जन्म दे रही है। अलवर से खबर फास्ट के लिए मैं समर।